पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। परमेश्वर के अनुग्रह से हम हमारे विषय नंबर 51 में पहुंच गए हैं। विषय नंबर 51, महान ऊपरी बुलावा। महान ऊपरी दिव्य बुलावा, द ग्रेट डिवाइन कॉल। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम एक बुलावे के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। ये बुलावा आम बुलावा नहीं है। ये बुलावा स्वर्ग से है और कुछ खास लोगों के लिए है। ये बुलावा स्वर्ग से है और कुछ खास लोगों के लिए ही है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुलावा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुलावा है। चलो इस बुलावे के बारे में वचन से पढ़ते हैं। ये दिव्य बुलावा, इसके बारे में वचन से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ये मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है बुलावा जिसकी बात आज के विषय में हम करेंगे। और जब इस बुलावे के बारे में इस वचन में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स्वर्ग से, हेवन से, आकाश से एक और आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज थी ये? और ये आवाज जो थी किनके लिए थी? मेरे लोगों के लिए। वचन में लिखा है माई पीपल, मेरे लोग। तो ये मेरे लोग कौन है और ये आवाज किसकी थी? और उसमें से निकल आओ, कहां से निकल आओ? ये सारे प्रश्नों के उत्तर जब हम समझेंगे तो इस बुलावे के महत्व को हम साफ साफ समझ जाएंगे। तो ये किसकी आवाज है और कौन है वो लोग, ये जानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय के 1 और 2 वचन से शुरू करना पड़ेगा। देखते हैं क्या वचन बोलता है जी। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। इन वचनों में क्या देखते हैं हम? एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है और वो स्वर्गदूत के पास बहुत बड़ी पावर है,
सामर्थ है। कौन है ये स्वर्गदूत? चैट पे लिख के भेजिए जरा। ये वचन जो प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 1 और 2 वचन है, ये किसके विषय में है? और ये कौन है स्वर्गदूत जिसके पास बहुत बड़ा अधिकार था या ग्रेट पावर थी जिसके पास, जो आकाश से उतरा? कौन है ये? जल्दी जल्दी। कौन है ये स्वर्गदूत जो स्वर्ग से बहुत बड़ा अधिकार, ग्रेट पावर लेकर उतरा? आई एम वेटिंग। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो हमने हमने देखा, पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 18 1 और 2, ये स्वर्गदूत जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में जानने से पहले एक और वचन पढ़ेंगे और ऐसा ही कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। पढ़िए, मती 28वां अध्याय 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 1 और 2 वचन में जिस स्वर्गदूत की बात हो रही है, वो स्वर्गदूत है राजा प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में। अपने दूसरे आगमन में राजा प्रभु यीशु मसीह, इसकी बात हो रही है। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 1 और 2 वचन में। दे प्रसाद जी, किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है दूसरे आगमन में। तो 18वें अध्याय के 1 और 2 वचन में हम देख रहे हैं कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 18 3 पढ़िए। क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। जी। तो ये आवाज जिसकी अभी चल रही है, ये किसकी है? लौटे हुए राजा प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन। दूसरे आगमन में जब प्रभु यीशु मसीह लौटते हैं, उनके पास सारी पावर है, सारी पावर। फिर चौथे वचन में हम चलते हैं। चौथे वचन में एक और दूसरी आवाज आई। ये उसकी आवाज नहीं थी जिसकी आवाज हम तीसरे और दूसरे वचन में सुन रहे हैं। ये कोई और आवाज थी। पढ़िए 18 4 में आप। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो,
और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। तो ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज है? प्रभु यीशु मसीह की नहीं है ये आवाज, लेकिन आकाश से ही, स्वर्ग से ही एक दूसरी आवाज है ये। किसकी आवाज है ये? चैट पे लिख के भेजिए, किसकी आवाज है ये? यस, ये पिता परमेश्वर की आवाज है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहवे पिता परमेश्वर की आवाज है। और क्या बोलते हैं पिता परमेश्वर? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। अब किस में से निकल आओ? पहले तीन वचन जब आप पढ़ोगे तो देखोगे ये बाबिल की बात हो रही है। बाबुल, बाबुल बड़ी नगरी, बाबुल बड़ी नगरी। ये बाबुल बड़ी नगरी कौन है? ये बाबुल बड़ी नगरी है मसीह विरोधी, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में डिटेल में पढ़ा था, लेसन नंबर 37 में। मसीह विरोधी। तो ये बाबुल बड़ी नगरी कौन है? मसीह विरोधी। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 5 वचन। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो बाबुल बड़ी नगरी, वैश्या और उसकी बेटियां। कौन है ये बाबुल बड़ी नगरी? ये जो स्त्री जिसकी बात हो रही है, ये जो वैश्या जिसकी बात हो रही है, एक वचन में पढ़िए, 17:1। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। अरे भाई और बहनों, ये बाबुल बड़ी नगरी, ये बड़ी वेश्या रोमन कैथोलिक कलीसिया है। रोमन कैथोलिक कलीसिया। पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये सब इंट्रोड्यूस करने वाली वेश्या, इन सब जो टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है, इसमें बाइबल में इन इनका कुछ भी जिक्र नहीं है। और बहुत सारे पानियों पर बैठी है। पानी का मतलब क्या? संसार। प्रकाशित वाक्य 17:15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। तो सारे संसार में रोमन कैथोलिक कलीसिया का बोलबाला है, इसीलिए इसको बोला है बाबुल बड़ी नगरी। बाबुल बड़ी नगरी, वैश्या, वैश्याओं की मां। वैश्या, वैश्याओं की मां क्या करती है ये? प्रकाशित वाक्य 18:3 में पढ़ते हैं, ये
राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। इस पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? नाजायज संबंध रखना, यूनियन करना, सामाजिक शक्तियों के साथ धार्मिक शक्तियों का जो गठबंधन, वो है व्यभिचार। वो है व्यभिचार। तो ये वेश्या है, माँ है, और इसकी जो बेटियां हैं वो हमने पढ़ा ही था, प्रोटेस्टेंट फेडरेशन ऑफ चर्चेस। प्रोटेस्टेंट फेडरेशन ऑफ चर्चेस यानी कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस। तो जो हम प्रकाशित वाक्य 18:1 और 2 में देख रहे हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं, इस वचन का मतलब है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं, रिजेक्ट करते हैं किसको? बाबुल बड़ी नगरी को, यानी कि रोमन कैथोलिक कलीसिया, वेश्या और वेश्या की बेटियों को। और उनकी जजमेंट शुरू होती है, और जजमेंट फेसेस में चलती है। और जजमेंट चलते चलते परिस्थिति ऐसी आएगी एक दिन जिसमें ये बोला जाएगा, बाबुल बड़ी नगरी गिर गई, गिर गई। अब बाबुल बड़ी नगरी गिर गई, गिर गई 2 बार बोला गया है ना? अगर आप नोटिस करो, बेबीलोन द ग्रेट इज फॉलन, इज फॉलन 2 बार। 2 बार इसलिए कि क्रिश्चियनिटी के 2 बंटवारे हैं। क्रिश्चियनिटी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तो रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स। दोनों को ही प्रभु रिजेक्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 से लेके 18 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। जी। तो प्रभु के ये वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो दर्शाते हैं नॉमिनल क्रिश्चियनिटी को प्रभु के द्वारा रिजेक्ट किए जाना। क्यों रिजेक्ट किया? ना तू ठंडा है, ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। अब इसका अर्थ क्या है? ना तू ठंडा, इसका अर्थ ऑब्वियसली सिंपल शब्दों में उल्टी है। उल्टी कर देना ना, उल्टी कर देना। उल्टी कब आती है? जब आपका सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लो अगर आप कुछ खाते हो और आपको उल्टी आ जाती है, इसका मतलब कि आपके सिस्टम ने जो आपने खाया है उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
तो चिन्हात्मक भाषा में इसका अर्थ है कि नामी कलीसिया, नामी चर्चेस को प्रभु ने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो गुनगुने थे। गुनगुने, ना गर्म ना ठंडे। ठंडे का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करते, ओपनली प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देना मतलब ठंडे हो जाना, वो भी ये नहीं कर रहे हैं। और गर्म का मतलब सत्य स्वीकार भी नहीं करना है, कि भाई सत्य स्वीकार करके उस झील में चला जाए, उत्साह के साथ चला जाए। तो सत्य एक्सेप्ट भी नहीं करना है और प्रभु यीशु मसीह को डिनाई भी नहीं करना है। कहना भी अपने आप को क्रिश्चियन ही है। ये है ठंडे और गर्म का मतलब। ठंडे का मतलब ना तो प्रभु को रिजेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, गर्म का मतलब ना ही उनके शब्दों को अपनाते हैं। और परिस्थिति क्या है इनकी, नामी कलीसियाओं की? यशायाह 4:1 में पढ़िए। यशायाह 4:1। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। उस दिन कितनी स्त्रियां बोला? 7। 7 स्त्रियां हैं। 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ेंगी, क्या बोलेंगी? रोटी भी अपनी खाएंगी, वस्त्र भी अपने पहनेंगी, बस अपना नाम हमें दे दे। तो ये 7 स्त्रियों का मतलब क्या होता है? 7 नंबर का मतलब होता है कंप्लीट। 7 जो शब्द होता है उसका मतलब 7 गिनती जो है उसका मतलब होता है पूरी। तो ये पूरी जितनी कलीसियाएं हैं, नामी कलीसियाएं सारी, कोई भी उठा लो, सारी ये कलीसियाएं के बारे में ये भविष्यवाणी है। 7 वुमेन मतलब 7 औरतें। औरत मतलब कलीसिया। कौन सी कलीसिया? झूठी कलीसिया है। 7 मतलब सारी, क्योंकि 7 का मतलब होता है कंप्लीट। सारी झूठी कलीसियाएं, सारी नामी कलीसियाएं क्या बोलती हैं? रोटी हम अपनी खाएंगे, मतलब वचन को हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं रोटी का मतलब क्या है। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन है रोटी। और वस्त्र भी हम अपने पहनेंगे। वस्त्र भी हम अपने पहनेंगे। तो वस्त्रों का मतलब क्या है? रोटी का मतलब तो आपको पता है, तो उसमें मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा। वस्त्रों का मतलब क्या है? वस्त्र क्या आते हैं? वस्त्र एक चिन्ह है। किस चीज का? पाप को ढकने का। पाप को ढकने का। याद करो अदन की वाटिका में जब पुरुष ने पाप किया, तो उसने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों का सहारा लिया। पहले वो जब जब पाप नहीं किया था तो उनको अपने आप को ढकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब पाप कर दिया फिर ढूंढ रहे थे ढकना। प्रकाश ऐसा ही, उत्पत्ति 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तो ढकने का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जब ये बात का एहसास हुआ कि उन्होंने पाप कर दिया। तो इसलिए ये चिन्ह बन जाता है ढकना, कि वस्त्र हम अपने पहनेंगी, ये चिन्ह बन जाता है पाप को ढकना। और पाप को
ढकने के लिए जो धार्मिकता के वस्त्र प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाशित वाक्य 61:10। और प्रकाश, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता की चद्दर, जब ये मिल जाए तो पाप ढक जाएंगे। और ये कैसे मिलते हैं? ये मिलता है प्रभु यीशु मसीह के सलीब के बलिदान के जरिए। तो प्रभु यीशु मसीह के सलीब के बलिदान पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको ढकना मिल जाता है, आपके पाप जो है ढक दिए जाते हैं। परमेश्वर की नजर में आप धर्मी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक कवरिंग लग गई है। किसकी कवरिंग? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कवरिंग। लेकिन ये झूठी कलीसियाएं, ये नामी कलीसियाएं क्या बोलती हैं? हम वस्त्र भी अपने पहनेंगे। मतलब क्या करेंगे हम? चैरिटी के काम करेंगे। चैरिटी के काम, धार्मिकता के काम दिखते हैं ना। अगर किसी को 1 रुपया दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो वो लगेंगे यार ये बंदा तो बड़ा धर्मी है, ये तो बड़ा धार्मिकता के काम कर रहा है, ये तो भूखों को रोटी खिला रहा है, ये तो नंगों को कपड़े दे रहा है, ये तो कंबल बांटता है जो ठंड में मर रहे होते हैं। तो ये काम करके इस नामी कलीसिया को लगता है कि वो धार्मिकता के काम कर रहे हैं। लेकिन असली धार्मिकता की चद्दर और उदारता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में। और ये जो काम है, जो हम देखते हैं सोशल, अच्छे काम हैं, लेकिन ये काम क्या है? वचन में पढ़िए, यशायाह 64:4 में। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो हमारे अधर्म के काम जो है ना, ये फिल्दी रैग्स हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और उसके बाद जितने मर्जी भले काम कर लें, अच्छे काम कर लें, उनका कोई मतलब नहीं है। तो यही ये सारी कलीसियाएं, झूठी कलीसियाएं क्या बोलती हैं? उस पुरुष को, पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ अपना नाम दे दे, ठीक है, बाकी खाना भी हम अपना खाएंगे, वस्त्र भी हम अपने पहनेंगे। तो प्रभु क्या करते हैं ऐसी कलीसियाओं को? उनके दूसरे आगमन पे सबसे पहले जजमेंट निकलती है और रिजेक्ट कर देते हैं, इनको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये कब हुआ? 1874 में प्रभु का आगमन हुआ, अक्टूबर के महीने पहले हफ्ते में उनका आगमन होता है और न्याय शुरू हुआ। न्याय शुरू हुआ और प्रभु ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कब प्रभु ने रिजेक्ट किया? कौन से वर्ष में किया? हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 10 और 11 वचन।
और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जी, इस वचन में छिपा हुआ है आंसर, लेकिन छिपा हुआ, अब इसको कैसे खोलेंगे, कैसे समझेंगे। चिन्ह की भाषा है, पांचवी कलीसिया के बारे में बात हो रही है। सरदिस की कलीसिया, पांचवी कलीसिया कब शुरू होती है? 1367 से। कब तक? 1517। ये वो समय है जब परमेश्वर के वफादार संत ऊंचे शब्द से परमेश्वर से न्याय की अपील करते थे, न्याय की चिल्ला चिल्ला कर अपील कर रहे थे। रेफर्मेशन स्टार्ट हुई, और क्या इस वचन में क्या बोला? लिटिल सीजन, लिटिल सीजन, थोड़े समय तक विश्राम करो। अब ये लिटिल सीजन जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश का शब्द है लिटिल सीजन, ग्रीक शब्द है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। और अगर हम लेसन नंबर 28 याद करें, तो टाइम का मतलब होता है 360 दिन। टाइम का मतलब होता है एक साल, और एक साल इज इक्वल टू प्रोफेटिक भाषा में 360 डेज, और 360 डेज भविष्यवाणी के रूप में 360 ईयर्स, 360 साल। तो ये लिटिल सीजन का मतलब है कब तक विश्राम करो? 360 साल तक विश्राम करो। 360 साल का समय दिया परमेश्वर ने बाबुल को, झूठी कलीसिया को रिपेंट करने का, रिपेंट करने का। लेकिन रिपेंट किया? पढ़ते हैं यिर्मयाह 51:9 में। हम बाबेल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसीलिए आओ, हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। हमने कोशिश तो की, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। रेफर्मेशन का जो समय था, वो मौका था झूठी कलीसिया बाबुल बड़ी नगरी को तौबा करने का, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। यही 360 साल के समय की बात प्रकाशित वाक्य 2:21 में भी हो रही है। और उधर जो इस्तेमाल हुआ चिन्ह वो है जेजबेल। जेजबेल पढ़ लीजिए, प्रकाशित 2 वाक्य 2:21। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। तो वे, ये किसकी बात हो रही है? जेजबेल। जेजबेल कौन थी एक्चुअली? एलिया के समय में ये राजा की पत्नी थी, जो एलिया की जान के पीछे थी। तो जेजबेल प्रकाशित वाक्य में चिन्ह बनता है झूठी कलीसिया का, झूठी कलीसिया का, जो एलिया क्लास, एलिया कौन है? चर्च के पीछे पड़ती है। तो रिपेंटेंस ना करने की वजह से प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में पहुंचते हैं, इमीडिएटली फाइनल जजमेंट आती है, बाबुल बड़ी नगरी गिर गई, रिजेक्ट कर दिया प्रभु ने।
कब रिजेक्शन हुई देख लेते हैं। रेफर्मेशन कब स्टार्ट हुई? 1518। कितना समय दिया गया? 360 साल। कब तक पहुंचता है समय? 1878। 1878 क्या बनता है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन से एग्जैक्टली 3.5 साल बाद, अक्टूबर 1874 में प्रभु यीशु मसीह का आगमन, अप्रैल 1878 में बाबुल बड़ी नगरी की जजमेंट, रिजेक्शन, खत्म। तो ऐसे कैलकुलेट होता है भविष्यवाणी की बातों को डिकोड कर कर, समझ कर, इंटरप्रेट करके समयों के बारे में। ठीक है, तो यही चीज लेसन में भी है। आप खुद से दोबारा से ये देख भी सकते हैं। और इसकी फाइनल डिस्ट्रक्शन कैसी होगी, मतलब बाबुल का नाश कैसा होगा, देख लो। काशिफ वाक्या 18-21 वचन। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। तो बड़ा एक क्या बोलते हैं, शक्तिशाली स्वर्गदूत, बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की का पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समंदर में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, रोमन कैथलिक और ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, प्रोटेस्टेंट फेडरेशन ऑफ चर्चेस, इन दोनों को कंप्लीट तरीके से नाश किया जाएगा। नाश करने से पहले परमेश्वर एक बुलावा दे रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, हे मेरे लोगों इसमें से निकल आओ। देखो, परमेश्वर भी चाहते थे, ये चाहते हैं कि बाबुल पछतावा करे, अच्छी हो जाए, चंगी हो जाए। यिर्मयाह 51:9 हमने पढ़ा जो, लेकिन नहीं समझी। फिर परमेश्वर बुलावा दे रहे हैं, पढ़िए। यिर्मयाह क्या? हम बाबेल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसीलिए आओ, हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। देखिए, इसकी परिस्थिति ये है, वो सुधरना नहीं चाहती, उसको मौका दिया गया सुधरने का 360 साल का, लेकिन नहीं सुधरी। अब क्या है, परमेश्वर क्या बोलते हैं 6 वचन में? बाबेल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। परमेश्वर देखिए क्या बोल रहे हैं, भागो बाबुल से, झूठी कलीसियाओं से बाहर निकलो, बचा लो अपने प्राण, कहीं उसके अधर्म के भागीदार तुम होकर मिट ना जाओ। लेकिन हमें तो उधर ही मरना है।
यही बुलावा जो यिर्मयाह 51:6 में भविष्यवाणी में देख रहे हैं हम, यही बुलावा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 18:4 में दे रहे हैं। सेम पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। तो ये हे मेरे लोगों जो परमेश्वर परमेश्वर जिनको बोल रहे हैं, वो हैं वो लोग जो सच्ची ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और इन कलीसियाओं में मौजूद हैं, जैसे आप में से कुछ लोग या आप सारे इन कलीसियाओं का हिस्सा हैं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। इसीलिए तो उनके वचनों की चाह रखते हुए हर मंडे आप जुड़ते हो। तो आपको आवाज दे रहे हैं परमेश्वर, इस झूठी कलीसियाओं में से बाहर निकल आओ, क्योंकि इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, इनका न्याय चल रहा है, इनको संपूर्ण रीति से प्रभु नाश करेंगे। और ये कॉल चल रही है 1878 से, 1878 से ये बुलावा, ये कॉल निकल रही है। हे मेरे लोगों, निकल जाओ उसमें से, निकल जाओ। जल्दी करो, फास्ट। मती 24वां अध्याय 15 वचन। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यानी मसीह विरोधी की पहचान कर लो और ये देख लो कि मसीह विरोधी चर्च में ही काम करता है, भाग लो। क्या करो? भाग लो। 16वें वचन में पढ़ लो। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए। अब इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन देखो क्लियरली, प्रभु क्या बोल रहे हैं। जब पहचान लो मसीह विरोधी कौन है, भाग लो उधर से, वेट मत करो। यहूदिया का मतलब नॉमिनल क्रिश्चियनिटी। पहाड़ों का मतलब क्या होता है? पहाड़। और यहाँ पे पहाड़ों है। पहाड़ का मतलब होता है किंगडम, सिंगुलर में, एक वचन में किंगडम, बहुवचन में इधर बोला है क्या? किधर भागना है? किंगडम ऑफ क्राइस्ट। किधर भागना है? नॉमिनल क्रिश्चियनिटी से छोड़कर कोलोसियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। जी। तो ये किधर भागना है? कौन से राज्य में भागना है? प्रभु यीशु मसीह के राज्य की ओर भागना है। रोमन कैथोलिक कलीसिया, कलीसिया तो है लेकिन रोमन कैथोलिक की, प्रभु यीशु मसीह की नहीं। पेंटिकॉस्टल कलीसिया तो है लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नहीं, पेंटिकॉस्टल की। तो भागना है तो प्रभु के राज्य की ओर भागो, प्रभु की कलीसिया में शामिल होने के लिए भागो। ये प्रभु की एडवाइस है, माननी है मानो, नहीं माननी है आपकी मर्जी, उसमें मुझे कुछ ना फायदा है ना नुकसान। और प्रभु फिर वार्निंग देते हैं। पहली वार्निंग क्या देते हैं? अगर भागना है तो वार्निंग नंबर 1 क्या देते हैं? पढ़िए,
24:17 में, मत्ती 24:17। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। जो छत पर हो वो घर में उतरे नहीं सामान लेने के लिए। मतलब छत क्या होती है? ऊपर, और कमरे होते हैं नीचे। तो छत का मतलब क्या है कि अगर आपको परमेश्वर ने उच्चतम शिक्षा दी है, अगर आपको वो सत्य दिया है जो दूसरों को नहीं पता है, अगर आपको दिव्य बातों की समझ दे दी गई है, तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है। आप समझ में ऊपर चले गए हो। तो जब समझ में ऊपर चले गए हो तो ये मत सोचो कि चलो मैं घर के बाकी मेंबर्स को भी खींच के लेके आती हूँ इस लेवल पर, या आता हूं तब मैं ये काम करूंगा। नहीं, प्रभु बोलते ये इस ट्रैप में मत फंसना, ये चेतावनी दे रहे हैं वो। तुम अगर छत पर हो, अगर तुम्हें परमेश्वर ने वो उच्चतम बुलावा या उच्चतम समझ दे दी है, दिव्य समझ दी है, तो अपना पहले देखो, बाद में बाकियों का देखेंगे। ये मत सोचो कि चलो मैं तो आ गया हूं इस लेवल पर, मैं दूसरों को भी पहले खींच के लेके आता हूं, फिर हम साथ में ही उधर से निकलेंगे। ऐसा नहीं करना है, ये वार्निंग है प्रभु की। तुम उनके लेवल पर नीचे मत जाओ। क्या बोले? अगर तुम छत पर हो तो नीचे मत आना, ये सोच के कि मैं बाकी घर वालों को भी बचा लूं, या मैं घर में से कुछ ले आऊं। ऐसा नहीं होगा। उनकी समझदारी की आंखें नहीं खुली हैं। उनके साथ जब आप ऊंचे स्तर की बातें, वचन की गहरी बातें करोगे, तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहसबाजी होगी। और आज का जमाना तो ये है, कोई भी यूट्यूब से किसी को भी उठा के देख रहा है और बोल देखो ये देखो ये क्या बोल रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो उसमें आप अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ये सब चीजें मत करो। आपको सत्य परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के आत्मा ने आपसे सीधा सीधा बात किया। अब अपने आप को और कंफ्यूज मत करो, क्योंकि परिस्थिति जो उस दिन थी आज भी वही है। पढ़ लो क्या है परिस्थिति। वो उस दिन वो जो थी आज भी वही है। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 28-22। परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। प्रभु की शिक्षा के विरुद्ध ही बातें होती हैं। तो ये है पहली चेतावनी। ये मत सोचो कि मैं बाकी घर वालों को भी ले आता हूं या ले आती हूँ, या उनको कन्विंस करती हूँ या करता हूँ, या उनको सत्य बताती हूँ तो आपकी बात बड़ी सुन के वो जल्दी जल्दी वो मान लेंगे। ऐसा गलत फहमी। ओके। वार्निंग नंबर 2, 24वां अध्याय 18वें वचन। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए घर ना लौटे। खेत का मतलब क्या होता है? संसार। खेत का मतलब संसार। और ना लौटे मतलब क्या? लौट किस चीज के लिए लौट रहे हैं? कपड़ा लेने। ठीक है। तो ये उनकी बात हो रही है कि संसार में से कुछ लोग सत्य को सुनते हैं। अगर उन्होंने सत्य को सुना, अगर सत्य ने उनको टच किया, तो वापस मत लौटो। क्या करने? कपड़ा लेने। कपड़े का मतलब अभी हमने देखा कवरिंग, ढकना। उन लोगों को धार्मिकता के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिल गए हैं। अब दोबारा और वस्त्रों की खोज में मत रहो। और कुछ
वस्त्रों की जरूरत नहीं है तो लौटो मत वस्त्र लेने, मतलब वो जो आपने आपके पिछले पुराने कल्चर के जो रीति रिवाज है ना, जिससे आपको लगता है कि कोई धर्मी बनता है, उन सब चीजों को छोड़ो, उनमें अपनी एनर्जी या अपना समय जाया मत करो। ओके, तो ये संसार के उन लोगों के लिए चेतावनी है जिनको सत्य सुनने का मौका मिलता है, लेकिन सत्य सुनने के बाद, सत्य एक्सेप्ट करने के बाद, फिर वो अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो भी किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी अप्रूवल्स ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मतलब अपना समय जाया करते हैं, उनको चेतावनी। और तीसरी चेतावनी 19वें वचन। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। गर्भवती और दूध पिलाने वालों के लिए हाय। तो ये ऑब्वियसली ये साधारण भाषा तो प्रभु नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। गर्भवती कौन है? जिनके पेट में बच्चा है। तो जिनके पेट में बच्चे हैं और जो जो दूध पिला रही हैं, उन पर हाय हाय। तो ये कौन से बच्चों की बात हो रही है? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, आत्मिक बच्चे। आत्मिक बच्चे कौन? जो अभी शुरुआती शिक्षा में हैं, शुरुआती शिक्षा में। और शुरुआती शिक्षाएं देने वाली कौन? माताएं। माताएं वो कौन है? वो है पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, है ना। तो उन पर हाय हाय। उन पर हाय हाय क्यों? क्योंकि वो कभी अन्न तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो दूध तक ही रह गए, दूध तक ही रह जाएंगे, झूठी शिक्षाओं और असत्यों में ही लगे रहेंगे। ये है 3 चेतावनियां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं उनको, जो ये बुलाहट को सुन रहे हैं। बहुत सारे तो सुन ही नहीं रहे हैं। आप लोग तो आशीर्वादित हो कि आप लोगों को ये बुलाहट शायद अभी सुननी, क्लियरली सुन रही होगी। और ये 3 जो चेतावनियां हमने देखी, 3 वार्निंग्स, ये 3 तरह की क्लासेस के बारे में है, कटनी के बारे में। वो वही जो पढ़ी थी हमने, 2 बेड बेड पे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, 2 चक्की पीस रही हैं, एक छोड़ दिया, सेम क्लास है ये। चौथी चेतावनी प्रभु क्या दे रहे हैं? चौथी चेतावनी में अभी हम चलते हैं 24-20 में। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े। जाड़ा क्या होता है? जब गर्मी बीत जाती है, गर्मी बीत जाने के बाद सर्दी आती है। गर्मी बीत जाने का मतलब क्या होता है? कटनी कट गई, कटनी हो गई, कटनी हो गई। नीति वचन 10:5 में पढ़ लीजिए। बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है, परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो गर्मी का मतलब कटनी और जाड़े का मतलब कटनी खत्म हो गई, अभी कटनी चल रही है। अवसर है कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कैटेगरी में आए। यिर्मयाह 8:20। कटनी का समय बीत गया,
फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखिए, कटनी का समय बीत गया और फल तोड़ने की ऋतु भी खत्म हो गई, लेकिन हमारा, मतलब ऐसा ना हो कि हमें ये बातें तब समझ आए जब ये बुलावा ही खत्म हो जाए, जब कलीसिया का अंतिम मेंबर ही कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये चेतावनियों को याद रखो। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं, ट्रैप्स। इन ट्रैप्स के बारे में हम क्विकली अगले हफ्ते बात कर लेंगे 15-20 मिनट में, और उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। आज इधर ही रुकते हैं, इतना ही आप ध्यान करें, इतना काफी रहेगा। तो परमेश्वर ही आप सब लोगों को अनुग्रह करें। अगले हफ्ते इसी को जारी रखते हुए हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 51 को, और अगर कोई प्रश्न हुआ तो उस पर हम बात कर लेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।